गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9th क्लास का क्षेत्रमिति। ठीक है, उसमें आपको पहला एक्सरसाइज पढ़ना है हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, जितना त्रिभुज का प्रकार होता है उस सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज की ओर। त्रिभुज किसको कहते हैं उसके पहले हम लोग जानेंगे, है ना। त्रि मतलब होता है, त्रि मीन्स तीन होता है, और भुज मतलब होता है भुजा, मतलब जिस आकृति की तीन भुजा हो ना त्रिभुज कहलाता है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि तीन रेखाखंडों से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या वह आकृति जिनके तीन भुजा हो त्रिभुज कहलाता है, या तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो बंद आकृति मिलता है उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो बंद आकृति मिलता है उसे त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर असंरेख की मतलब होता है अजुड़ संरेख। ठीक है, तो पहले संरेख हम लोग जानेंगे और उसके पहले लग गया अ के मतलब न। ठीक है ना। तो असंरेख मतलब संरेख के पहले अ लगा हुआ है, अजुड़ संरेख है। तो सबसे पहले हम लोग संरेख के बारे में जानेंगे, आखिर संरेख किसको कहते हैं। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक रेखा पर स्थित हो, ए बी सी, इस तरह से तीन बिंदु है, या तीन से अधिक भी बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित होगा तो उसको हम लोग कहेंगे संरेख। ठीक है, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक रेखा पर स्थित हो तो उसे हम लोग संरेख कहते हैं। असंरेख तो तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक रेखा पर स्थित न हो तो उसे कहते हैं असंरेख। ठीक है, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक रेखा पर स्थित न हो तो उसे हम लोग कहेंगे असंरेख। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि तीन असंरेख बिंदुओं के मिलाने से जो बंद आकृति मिलता है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार में चलेंगे। त्रिभुज के प्रकार किसको कहते हैं, है ना। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है। क्या भुजा होता है, तीन भुजा होता है। भुजा की संख्या तीन, कोण की संख्या तीन। ठीक है, जो कोण है ये भी क्या बनेगा, तीन गो, यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन कोण होते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी। यहाँ पर कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि विकर्ण की परिभाषा होता है, विकर्ण की परिभाषा होता है कि किसी बहुभुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाता है। जैसे चतुर्भुज है, ठीक है, इस तरह से। तो चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष, एगो यहाँ है कोण और एगो यहाँ कोण है, शीर्ष मतलब कोण। अब इसको यहाँ से हम मिला देंगे, इसको यहाँ से हम मिला देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। ठीक है, तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर इस तरह से त्रिभुज है तो इसके सामने कोई शीर्ष नहीं है, इसके सामने कोई शीर्ष नहीं है, इसके सामने कोई शीर्ष नहीं है, इसलिए त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, है ना। तो भुजा के विचार से त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, कोण के विचार से त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, भुजा के आधार पर, है ना, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद। ठीक है, या तीन प्रकार कौन कौन होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज। इसी का दूसरा नाम है समत्रिबाहु, समत्रिबाहु त्रिभुज। ठीक है, समत्रिबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इसके सब जो है समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु त्रिभुज, इसकी परिभाषा जानेंगे हम लोग। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? सम माने होता है बराबर और बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। या यहाँ देखिए, सम माने बराबर, त्रि माने तीन, बाहु माने भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो सम त्रिबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, चलिए, समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज में कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे कहते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हो गया, अब कोण के आधार पर चलेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद या तीन प्रकार कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो। वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, दूसरा समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो। वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। या इसका हम दूसरा परिभाषा दे सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें कोई दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। या भुजा के आधार पर इसका हम लोग त्रिभुज की परिभाषा दे सकते हैं, वह त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो। वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको अधिक कोण त्रिभुज। हाँ, एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। प्रत्येक को 90 से छोटा लेना है, ऐसा नहीं कि 80-80 ले लेंगे तीनों, है ना। ये हमें ध्यान देना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अधिक कोण में हो रहा है कि कोई एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, है ना। इसका मतलब कि एक कोण 180 डिग्री के नहीं रहेगा, है ना। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए और उसमें एक कोण जो है 90 से अधिक होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब जितने इसका प्रकार है उतने ही सबका एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हाँ, एक चीज और जानेंगे हम लोग, कोण और भुजा। ठीक है, कोण एवं भुजा के आधार पर एक होता है, वो कौन होता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक होता है ई। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ई कौन होता है? तो वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री और दो भुजा आपस में बराबर हो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इस तरह से लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो कोण है 90 डिग्री के बराबर है, ये भुजा दोनों जैसे क्या है आपस में बराबर है। दो भुजा आपस में बराबर और एक कोण 90 डिग्री हो तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको हुआ त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, जिसका परिभाषा आप लोग सुन लिए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इनके क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये सब जो है आपको ज्योमेट्री में सिद्ध किया जाएगा, जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे,
है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। 9th क्लास में पढ़ना है, ज्योमेट्री में, है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कैसे होता है 180 डिग्री, 360 क्यों नहीं होता है, 90 क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, मतलब ज्योमेट्री में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे क्षेत्रमिति में, और क्षेत्रमिति में किसी भी आकृति का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, तो उसमें हम लोग फॉर्मूला देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, है ना। चलिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब क्या हुआ, ऊंचाई हुआ, ठीक है। समकोण त्रिभुज के लिए यही फॉर्मूला होता है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें भी होता है 1/2 आधार, है ना, आधार गुने ऊंचाई, यही होता है समकोण त्रिभुज में। अब समबाहु में जब चलेंगे, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, है ना, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा, है ना, इस तरह से। इसके बाद समबाहु, यहां हम इसको लिखेंगे किसी त्रिभुज का, है ना, किसी त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। किसी त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है फॉर्मूला तीनों भुजाओं का योग, है ना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि भुजा दिया हुआ रहेगा तो 1/2 भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यदि भुजा दिया हुआ रहेगा तब, सामान्य भुजा अगर दिया रहेगा तो 1/2 भुजा स्क्वायर होगा। अगर कर्ण दिया हुआ रहेगा तब उसके लिए अलग होता है, ठीक ना। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, ये होता है आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का दो फॉर्मूला। अगर भुजा दिया हुआ रहेगा तो 1/2 भुजा स्क्वायर, और अगर कर्ण दिया रहेगा तो 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा ए दूसरी भुजा बी हो तो हो एवं उनके बीच का कोण थीटा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2, है ना, गुने AB साइन थीटा, AB साइन थीटा होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में चलेंगे, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा ए तथा असमान भुजा बी हो तो, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुने b√4a² - b² होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, ये तो हो गया। अब हीरोन के सूत्र में चलेंगे। हीरोन का सूत्र, इसमें क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज है,
ये अगर त्रिभुज ए बी सी है, ये कोण ए भुजा ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए से, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना। अब त्रिभुज अगर ए बी सी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ठीक ना, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। जहाँ एस बराबर क्या है, अर्ध परिमाप है, एस बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और ए बी सी त्रिभुज की, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं है ना, ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की माप होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इस चैप्टर में फार्मूला हुआ, और सभी फार्मूले पर आधारित कुछ हम मैथ बताएंगे, जिससे कि 9th क्लास का आपका क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपका सारा उसमें क्वेश्चन आपको इसी सब आधार पर बनेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं उस चैप्टर में किस प्रकार के हमें मैथ मिलेंगे, है ना। पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग को पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। जितना त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डाल रहा हूँ, है ना। देखिए, यदि त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ रहेगा, एक की माप दिल रहेगा 5, एगो के माप दिल है 12 और इसका दिल है 13 मीटर है सब, है ना। त्रिभुज ए बी सी है, कहेगा कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, है ना, 5 मीटर, 12 मीटर तथा 13 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, किस तरह से रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो यह जो त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज में हम लोग हिरोन का सूत्र लागू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। मतलब 5 जोड़ 12 जोड़ 13/2 जोड़ने के बाद आएगा 30/2, मतलब आ गया 15। 15 क्या हुआ, अर्ध परिमाप यानी एस का वैल्यू हुआ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी के क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग बनाएंगे, एस का मान है 15, तो 15 माइनस 5 है ना, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13 रूट अंडर, है ना। अब हो जाएगा 15 गुने 10 गुने 3 गुने 2। अब 15 को हम लोग लिखेंगे 3 गुने 5, 10 को लिखेंगे 2 गुने 5 और 3 गुने 2 पहले से है ना। अब जब रूट में रहता है, वर्गमूल के रूप में रहता है, तो जब रूट में जब दो संख्या रहता है, एक ही संख्या 2 बार आता है, तो उसको एक बार बाहर करते हैं, एक बाहर करते हैं। मतलब 5 2 है तो 5 बाहर हो जाएगा, 3 2 है तो 3 एक बाहर हो जाएगा, 2 2 है तो 2 एक बाहर हो जाएगा। मतलब 3 गुना 6 5 30, यही 30 मीटर स्क्वायर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो हिरोन के सूत्र पर, यानी कि त्रिभुज जब विषमबाहु रहे तो हम लोग इस मेथड से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे किस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे, इस चैप्टर में किस प्रकार के मैथ होंगे, है ना। चलिए, अगर आपको रहे समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजा अगर दिल रहेगा 12, एगो के दिल रहेगा 5 मीटर, ये एबीसी त्रिभुज है ना। क्वेश्चन किस तरफ रहेगा समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना, कोण बी बराबर 90 डिग्री है तथा आधार और ऊंचाई, है ना, आधार तथा ऊंचाई या माप भी दिल रहेगा कि ए बी बराबर 12 और बी सी बराबर 5, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। उस तरह से रहेगा या इस तरह से, आधार तथा ऊंचाई 12 तथा 5, 12 मीटर तथा 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो क्या होगा,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई होता है 1/2 गुने आधार 12, ऊंचाई कितना है 5, 6 गुना 12, 6 5 30 मीटर में तो मीटर स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज की ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस तरह से समकोण त्रिभुज के बारे में हो गया। अब हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन रहे समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा, है ना, 12 मीटर तथा असमान भुजा 16 मीटर है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस तरह से बनाएंगे। तो हम ये कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार बनेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें समान भुजा ये दोनों है ना। ये अगर 12 है तो ये 12 है, और ये कितना है 16 है, ठीक है। सब क्या है मीटर में दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें समान भुजा 12 दिया हुआ है, इसको मान लेंगे ABC, है ना। तो यहाँ पर समान भुजा को A द्वारा सूचित करते हैं जो 12 दिया हुआ है, और असमान भुजा के 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज का हम लोग को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/4 b √4a² - b²। चलिए 1/4 गुने b के मान कितना है 16 है, तो 16 दे देंगे, √4 गुने a², तो a के मतलब 12 के स्क्वायर और माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 से कटेगा, तो ये 4 हो गया। अब देखिए 4 गुने 12 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144 आएगा, और माइनस यहाँ 16 के स्क्वायर 256, तो 4 यहाँ जब गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 576 और माइनस 225। अब 4 गुने अंडर रूट में घटाने के बाद कितना आएगा, तो 320 आएगा, ठीक है। अब 320 आएगा। अब यहाँ पर 320 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, कितना होगा देख लीजिए, आपके सामने निकालते हैं हम, है ना। इस तरह से निकलता है वर्गमूल गुणनखंड विधि से, है ना। देखिए ये 2 है यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। जब 2 अंदर में रहता है वर्गमूल में तो ये बाहर होता है, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। यानी कि वर्गमूल से जो बाहर होगा तो 4 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब 2 गुना 4 गुना 8, 8 8 चौके 32 √5, ठीक है। मीटर में तो मीटर में आंसर। तो इस तरह से आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। अब देखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना। बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ रहेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का समान भुजा 12 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इस तरह से रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो इस तरह से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना दिए। इसमें कह रहा है कि समान भुजा 12 मीटर है, ये जो है से 12 है, ये भी 12 मीटर है। इस समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, तो 1/2 गुने 12 गुने 12, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे 6 गुने 12, 12 छक 72 मीटर स्क्वायर, इस तरह से अंतर हो जाएगा।
यदि इसमें आपको दिया हुआ रहेगा कर्ण, ठीक है, तो भुजा दिया हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला लगाए 1/2 भुजा स्क्वायर। जब कर्ण दिया हुआ रहेगा, यहाँ भुजा न दे करके यहाँ पर क्या दे देगा, कर्ण दे देगा, ठीक है। देख लीजिए समान भुजा नहीं, यहाँ पर कर्ण दिया हुआ रहेगा, का कर्ण बराबर 12 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तब क्या होगा, तब हो जाएगा इसका त्रिभुज समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, मतलब 1/4 गुने 12 गुने 12, यहाँ काटेंगे 4 तिया 12, 12 तिया 36 मीटर स्क्वायर। इस तरह से बनेंगे जब कर्ण दिया हुआ रहेगा तब, और जब भुजा दिया रहेगा तो इससे पहले जो मैंने सोल्यूशन किया जिस मैथ को, उस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये आपका हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद किस टाइप के मैथ रहेंगे। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें समान भुजा आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, असमान भुजा एक दिया हुआ रहेगा और उसका परिमाप दिया हुआ रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए रहेगा। तो जब परिमाप दिया हुआ रहेगा तो उसका समान भुजा को हम लोग आसानी से निकाल लेंगे और इसके बाद हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। चलिए तो एक उदाहरण हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज पर ही, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के परिमाप 12 मीटर है तथा कर्ण 5 मीटर है, तो दो छोटी, है ना, दो छोटी भुजा की माप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह के आपका क्वेश्चन रहेगा। परिमाप एक दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, है ना, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। चलिए समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग एक पर चित्र बनाएंगे, है ना। यहाँ पर बनाते हैं इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम है PQR। इसमें ई जो है आपको कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, और इस पूरे त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 12, है ना। चलिए हम निकालेंगे त्रिभुज PQR, है ना, त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर कितना दिया है 12। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं अगर A, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कि A और B है दोनों भुजा, तो एक होगा A, दूसरा B, और फिर कितना होगा 5 बराबर कितना 12। तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, मतलब A प्लस B बराबर कितना हो गया 7। समीकरण फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज AB, सॉरी PQR में तब क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण दिया हुआ है 5 के स्क्वायर, लंब है A स्क्वायर और B स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना आया 25 आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं, लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो जो जानते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। चूंकि हम जानते हैं क्या, तो A प्लस B के होल स्क्वायर प्लस A माइनस B के होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए A प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है, आया हमको A प्लस B बराबर कितना है 7, तो यहाँ दे देंगे A प्लस B की जगह पर 7। इसका स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, और यहाँ क्या है A माइनस B के होल स्क्वायर बराबर कितना है 2 गुने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में कितना है 25, तो यहाँ भी 25 हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं A माइनस B के होल स्क्वायर, और इधर 25 गुना 50, ठीक है, और माइनस, यहाँ देखिए इस 7 के स्क्वायर जो है प्लस में है, इसको जब हम दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 7 के स्क्वायर करेंगे 49, और इधर जाएगा तो 49 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। और A माइनस B बराबर
हटाने के बाद आएगा 1, यहाँ स्क्वायर है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा रूट, मतलब a माइनस बी बराबर हो गया a समीकरण सेकेंड। अब हम लोग करेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को करेंगे तो यहाँ फर्स्ट में आपका दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 7, a माइनस बी बराबर 1, दोनों कटेगा 2a बराबर हो गया 8, ठीक है। b यहाँ प्लस में या माइनस में, प्लस में से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, a अब ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a, 7 और 1 8। अब a का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, मतलब a बराबर हो गया 4 मीटर आंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है a प्लस बी बराबर 7 है, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर 7, a का वैल्यू कितना है 4 प्लस b बराबर 7, तो क्या हो जाएगा, अब आगे देखिए तो e उधर जाएगा, यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा तो 7 माइनस 4 अर्थात 3, मतलब b बराबर कितना हो गया 3 मीटर, एक ही हो गया। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार इसका क्या है b और ऊंचाई इसका क्या है a, ठीक है, मतलब 1/2, b का वैल्यू कितना है देखिए तो b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, यहाँ पर हम a का वैल्यू 4 दे देंगे। अब 2 दूना 4, 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से क्षेत्रफल हो गया, यहाँ आधार हो गया, यहाँ ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये दो भुजाओं ज्ञात हो गया और इसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो इस टाइप के आपको इस चैप्टर में मैथ होंगे, जितना हम अभी बताएं उस पर आधारित ही इस एक्सरसाइज में रहेंगे, और थोड़ा बहुत आप लोग भी अगर इसमें दिमाग लगा दीजिएगा तो पूरा एक्सरसाइज हम समझते हैं कि बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जिस तरह से त्रिभुज के सारा चीज़ बताएं उसी तरह से हम लोग अगले एक्सरसाइज, इसके बाद समांतर चतुर्भुज पढ़ना है उसमें फिर विशेष रूप से पढ़ेंगे। चलिए, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो मैंने बनाऊं और आपका इस चैनल कॉन्सेप्ट एरेपुरा दाऊद नगर पर मैं वीडियो अपडेट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, ठीक है, थैंक्स।